मुन्नो जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो नन्हे मुन्नो? हम ठीक है। ठीक ही चाहिए, पर ये बताओ कि आपको किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है? वो भला क्या है? गर्मियों की छुट्टियाँ। हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। जे इन छुट्टियों का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं और पहले से ही मम्मी को एक लंबी सी सूची दे देते हैं। मम्मा, छुट्टियों में हम ये करेंगे, छुट्टियों में हम वो करेंगे। मम्मा, आप हमें बाहर कहाँ लेके जाएंगी? नानी हाउस हो आएंगे, दादी हाउस हो आएंगे। तो ये सब बातें आपको अपनी गर्मी की छुट्टियों में बहुत रोमांचित करती है ना नन्हे मुन्नो? हाँ। अरे ये नन्हा मुन्ना, नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम कान्हा है। अरे कान्हा, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड में पढ़ता हूँ। अच्छा, आज क्या सुनाने वाले हो बच्चों को? मैं एक भजन सुनाने वाला हूँ। हम जरूर सुनेंगे बच्चों, आप सुनोगे नन्हे मुन्नो? दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ओ ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। धन्यवाद। अरे बहुत खूब। इतना कान्हा आपने इतनी सुंदर माता की भेंट सुनाई है, ये भजन सुनाया है कि मैं देख रही थी नन्हे मुन्ने इतने ध्यान से इसे सुन रहे थे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत अच्छा गाते हो। आप क्या संगीत सीखते हो? मैं सीखता था, लेकिन कोरोना से पहले सीखता था। अच्छा, अब तो कोरोना हो गया, अब आप दोबारा सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जब पढ़ाई आप कर लेते हो ना रोज़ की रोज़, तो थोड़ा सा समय अपने इस शौक के लिए भी निकालना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से तालियां। न्योनिका हमारे पास आई है और न्योनिका को ना थोड़ी थोड़ी खांसी भी है। न्योनिका, ये बताओ, जब आप स्कूल से आती हैं तो फ्रिज का ठंडा पानी कौन पीता है? हम जान गए, पहचान गए कि आप क्या करती हैं। पहले बताओ, सही बात है? यस मैम। यस मैम। तो अब जब खांसी होगी तो फिर न्योनिका की शक्ल देखने वाली है, क्योंकि उन्होंने ठंडा पानी रोज पीना है और बीमार होना है। प्यारे बच्चों, जब आप जानते हो कि आपको ठंडा पानी नहीं सूट करता है, तो आप थोड़ा सा उसमें नॉर्मल पानी मिक्स करके पिए, ताकि आप बीमार ना हो। अगर आप बीमार हो गए तो फिर आपको छुट्टियों का मजा भी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। हाँ जी न्योनिका, कविता सुनाओ। मेरी कविता का शीर्षक है पंखा। बटन दबाते ही चल पड़ता, सुस्ती नहीं दिखाता है, इतनी सारी हवा न जाने चुरा कहाँ ले जाता है, कितनी ही गर्मी होकर बाहर कमरा ठंडा कर देता है, तीन परों वाला यह पक्षी हवा सुहानी भर देता है। बहुत अच्छे। हमारे दो और नन्हे मुन्ने बच्चे आए जिनसे हम कुछ ना कुछ सुनेंगे। पहले आप आके आइए। शाबाश, ये बड़ा प्यारा बच्चा है। अपनी बहन को पहले धिक्का दे रहा था कि चाहे उसकी बारी आ जाए, लेकिन पहले हम इसी से सुनेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम अविकम गुप्ता है। अविकम गुप्ता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में पढ़ते हो। आज आप नन्हे मुन्नों के लिए क्या लेकर आए हैं? मैं सच्ची मित्रता कहानी लेकर आया हूँ। अच्छा, कहानी सुनाने लगे, सुनाई। एक देश में दो पक्के मित्र रहते थे। उन दोनों का नाम पिथियस और दामन था। एक बार बादशाह दामन से एक बात पर नाराज हो गए। बादशाह ने दामन को फांसी की सजा सुनाई। जब ये बात पिथियस को पता चली, वह बहुत नाराज हुआ।
दामन ने बादशाह से एक दिन का समय अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए मांगा। फिर पिथियस भागा आया और उसकी दामन की जगह खुद जेल में चला गया। अगले दिन जब फांसी का समय था, दामन मन ही मन सोच रहा था कि दामन के साथ बहुत बुरा हुआ होगा, इसलिए वे मुझे बचाने नहीं आ पाया। जैसे ही पिथियस फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन भागता भागता अपना घोड़ा लेकर आया और वो दोनों तर्क वितर्क करने लगे कि कौन फांसी पर चढ़ेगा। अच्छा। बादशाह ने ऐसी दोस्ती की मिसाल कभी नहीं देखी थी, इसलिए बादशाह ने उन दोनों को छोड़ दिया और उनसे दोस्ती करने के लिए पूछा। और बादशाह ने उनको कहा कि तुम चाहो तो महल में ऊंचा पद भी ले सकते हो, पर उन दोनों ने कहा कि ये दोनों चीजें एक ही साथ करना नामुमकिन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी में सबसे अच्छी जो संपत्ति है वो एक अच्छा दोस्त होना है, और जिसे ये अच्छा दोस्त जिंदगी में मिल जाता है वो बहुत धनी होता है, बहुत धनवान होता है ना नन्हे मुन्नो? आपकी जो स्टोरी थी उसका तो ये सबक मिलता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक नन्ही गुड़िया भी है, नाम बताइए अपना। मुस्कान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 3rd में पढ़ती हैं आप। आपने एक कहानी सुनानी है हमें? हाँ, सुनाइए उसका। मेरी कहानी 2 शिक्षक और एक गुरु के बारे में है। 2 शिष्य और एक गुरु के बारे में। अच्छा। हाँ, तो वो जो है ना, वो पंडित टाइप के थे। तो वो गली गली जाकर जी। और हर शहर में जाकर भीख मांगते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। तो वो एक दिन एक शहर में गए, तो वहाँ पर गुरु जो है वो बाहर ही था, बट जो शिक्षक थे जो उनके शिष्य थे, हाँ, वो अंदर चले गए थे और वो अलग अलग गए थे दोनों। तो जब एक उनमें से जो है वो जब अंदर गया तो उसने भिक्षा मांगी, तो उसे 9 पैसे मिले। अच्छा। तो जब वो सब्जी खरीदने गया और मिठाइयाँ खरीदने गया तो उसने पूछा कि कितने की मिठाई मिलती है, तो उन्होंने बोला टकी सेर की मिठाई मिलती है। तो वो हैरान हो गया कि इतने कम पैसे में मिठाई कैसे मिल जाती है। फिर उसने भाजी के लिए पूछा तो उन्हें उसके लिए भी पता चल गया कि वो भी टके सेर में मिल जाती है। तो वो हैरान हो गया कि इतना सब कुछ सिर्फ टके सेर में कैसे मिल जाता है। उसने बहुत सारी चीज़ें ले ली और जब वो वापस आया तो उसने अपने गुरु को बोला कि हम इसी शहर में रहते हैं, यहाँ पर टके सेर में बहुत सामान मिलता है और हमारे को यहाँ पर भिक्षा भी अच्छी मिलती है। लेकिन गुरु ने जब उसकी बात सुनी तो उन्हें लगा कि वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस चलते हैं, कहीं और शहर में जाते हैं। लेकिन जो वो शिष्य था, वो एक जो था जिसको टके सेर में मिठाइयाँ मिल गई थी, उसने उस गुरु की बात नहीं मानी और वो वहीं पे रहा। थोड़े दिन बाद जब वो वहीं पे था तो गुरु उसके तो चले गए थे अपने दूसरे उसके साथ। तो जब वो वहीं पे था तो राजा के दरबार में कुछ बात चली। तो एक गांव वासी आया और उसने बोला कि मेरी बकरी मर गई, मेरे पड़ोसी की दीवार उसके ऊपर गिर गई। तो पड़ोसी को बुलाया गया। पड़ोसी ने बोला कि जो मिस्त्री था उसने मेरी दीवार गलत तरीके से बनाई थी, इसलिए वो गिर गई। तो मिस्त्री को बुलाया गया। उसने बोला कि जिसने सीमेंट बनाया था उसने पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए दीवार अच्छी नहीं बनी। तो जब उस सीमेंट बनाने वाले को बुलाया तो उसने बोला कि जो वहाँ पर जिसने मुझे बाल्टी देनी थी पानी भरने के लिए, उसने बड़ी बाल्टी दे दी थी, इसलिए मेरे से ज़्यादा पानी भर गया। तो जब उस बाल्टी भरने वाले को बुलाया तो उसने बोला कि अशोका, जो उनका महल का एक दरबारी था, उसने अपनी सवारी बहुत धूमधाम से निकाली थी, तो इसलिए मैं उस सवारी को देखते देखते मैंने गलत बाल्टी भेज दी। तो जब अशोका को बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, अपनी सवारी धूमधाम से क्यों निकाली, तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा और अशोका को फांसी देने का राजा ने हुक्म दिया। लेकिन अगले दिन जो वो शिष्य था उसे सिपाही आकर उठा के लेके जाने लगे और बोला कि चलो जल्दी चलो, तुम्हें फांसी देनी है, राजा के महल में चलो। तो उसने पूछा कि मैंने किया क्या है, मुझे फांसी क्यों देनी है। उन्होंने उसे बताया कि जो अशोका को फांसी मिलनी थी
तो जो फंदा है वो बहुत बड़ा बन गया था, तो इसीलिए राजा ने बोला किसी को तो फांसी मिलनी ही है, तो अशोका के बदले किसी मोटे इंसान को ले आओ। तो फिर उसे ले गए और वहाँ पर उसने बोला कि एक बार मेरे गुरु को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो उसके गुरु को बुलाया गया। तो जब वो गुरु आए, उन्होंने जब बात सुनी, उन्होंने उससे बोला कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा मत करो, यहाँ पर मत रहो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो उसने बोला कि मेरी जान बचा लीजिए गुरुजी, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो जब उसके गुरु को एक आइडिया आया, तो उसने उससे बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो वो ना दोनों झगड़ने लगे कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। तो सिपाही हैरान हो गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो गुरु था वो भी मोटा था और जो उनका शिष्य था वो भी मोटा था। तो दोनों को में से किसी को भी फांसी दे सकते थे। तो फिर किसको फांसी मिली? जब राजा ने उनसे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गुरु ने बोला कि ये ऐसा मुहूर्त है, जो भी फांसी पे चढ़ेगा और वो स्वर्ग में जाएगा सीधा। तो जब राजा को ऐसा पता चला, तो राजा ने बोला सब हट जाओ, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। फिर राजा को फांसी दे दी गई और राजा मर गया। इसलिए उस नगरी का नाम पड़ गया अंधेर नगरी चौपट राजा। और इससे आपको क्या शिक्षा क्या मिलती है? कि अपने गुरु की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। मुस्कान की कहानी बहुत अच्छी थी और इतने तोतले और प्यारे ढंग से इसने सुनाई कि सबको बहुत पसंद आई। आपको भी अपनी गुरु की बात नन्हे मुन्नो ज़रूर माननी चाहिए। आपको अपने गुरु तो आपके टीचर हैं और आपके मम्मी पापा आपके गुरु हैं। आपको अपने मम्मी पापा की बात माननी है, अपने टीचर की बात माननी है, अपने बड़े भाई बहन की बात माननी है। ठीक है, तभी आप जिंदगी में एक सफल इंसान बन पाओगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो नन्हे मुन्नो, आपने हमें इतना कुछ सुनाया, अब हम भी आपको कुछ सुनाए देते हैं, सुनेंगे? मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ। प्यारे नन्हे मुन्नो, गीत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। अगली बार इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तो दीदी के साथ एक ही आवाज में बोलिए, जय हिंद। जय हिंद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमन।